अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है दैट इज़ 18.10 और ये है आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर स्टूडेंट्स जो वर्ड है बेसिकली ये आपका कंपैरिजन से निकला है। एज कंपैरिजन से मीन्स कि हम क्या करते हैं कि वोल्टेजेस का जो है वो कंपेयर करते हैं उनको आपस में, और कंपेयर करने के बाद हम जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो वर्किंग है या अपना जो एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हैं कि कैसे हम उनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कंपैरिजन को किस तरह से हम जो है वो अप्लाई करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट पे पढ़ा था कि हमारे पास ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे दो वोल्टेजेस इसको प्रोवाइड करते हैं, एक नेगेटिव वोल्टेज VCC एंड एक जो है वो आपके पास क्या पॉजिटिव VCC। ये वोल्टेजेस हम प्रोवाइड करते हैं, उन वोल्टेजेस की बेस पे हमें यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। सो इस हमने कहा कि जो हमारा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये तकरीबन वोल्टेज को 10⁵ ओम तक जो है वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। इनपुट के ऊपर हमको सिग्नल देंगे, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, किसी को भी हम दे सकते हैं। इनपुट जो है वो पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी सिग्नल देते हैं, और हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी एम्पलीफिकेशन जो आती है उसमें हमें आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज मिलता है वो तकरीबन वोल्टेज जो होता है यानी वी आउटपुट जो है हमें अबाउट मिलता है VCC के इक्वल मिलता है। बट वो VCC जो है वो पॉजिटिव VCC है या वो VCC जो है वो नेगेटिव VCC हमें आउटपुट के ऊपर मिलता है। बेसिकली इसको हमने चेक करना होता है, यानी इसकी हम जो है बेसिकली एम्पलीफिकेशन या इसको हम जो है वो बेसिक देखेंगे, कंपेयर इस चीज़ को करेंगे कि हमें दोनों में से पॉजिटिव मिलेगा आउटपुट के ऊपर या नेगेटिव VCC जो है वो आउटपुट पे मिलेगा। तो इसका जो फैसला होगा, जो हम इसकी डिसीजन करेंगे वो बेसिकली हम देखेंगे नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज देंगे या हम पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर भी जो वोल्टेज देंगे। इस केस में हम दोनों के ऊपर जो है वो दोनों में पॉजिटिव पे भी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव के ऊपर भी। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव का टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज जो होगा जिसको कि हम लिख सकते हैं V+, एंड जो नेगेटिव होगा दैट विल बी -। अगर आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो ग्रेटर होगा नेगेटिव से, यानी कि V पॉजिटिव अगर बड़ा है और V नेगेटिव क्या है, लेस है, तो उस सूरत में आपका जो आउटपुट है उस पर क्या आएगा, VCC पॉजिटिव आएगा। अगर आपका V नेगेटिव जो है वो बड़ा है तो आपका आउटपुट के ऊपर भी आपको -VCC मिलेगा। तो ये बेसिकली इसका जो है वो मेन एक थीम है। लेट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें ये इसकी जो सारी डिपेंडेंस होती है, जो चेकआउट होता है, ये हमारे इस बैकग्राउंड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और बैकग्राउंड में अगर देखें तो हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट नहीं है और ये एक हमने रियोस्टैट लगा दिया। रियोस्टैट एक वेरिएबल रजिस्टर को कहते हैं। लेट हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया दैट इज़ 10 वोल्ट। हमने वोल्टेज कितना दिया, 10 वोल्ट का। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 10 वोल्ट और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 0 वोल्ट। क्यों? कि ये हमारा रजिस्टर है जो कि वेरिएबल है, यहाँ से वोल्टेज वेरी करता है, यहाँ पे मैक्सिमम कम होते होते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल 0 हो जाता है वोल्टेज इसका। अब हम पॉजिटिव टर्मिनल को एक फिक्स वोल्टेज दे देते हैं। लेट हम सपोज कर लेते हैं हमने ये जो फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड किया दैट इज़ अबाउट क्या हमारे पास 5 वोल्ट है। हमने ये कंसीडर किया कि जो हमने फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड किया वो क्या है, हमारे पास 5 वोल्ट है। तो हम इस नेगेटिव टर्मिनल को स्टूडेंट्स, ये एक हमारा वेरिएबल या मूवेबल टर्मिनल होता है। अगर मैं इस वेरिएबल टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, अब देखें हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तकरीबन 0 वोल्ट पे। इसका मतलब है इन दैट केस अभी के जो कंडीशन है हमारी पॉजिटिव टर्मिनल के यानी V+ जो है वो हमारा कितना है, 5 वोल्ट, और V नेगेटिव जो है हमारे पास वो कितना है, 0 वोल्ट। तो हमारे पास बड़ा कौन सा है, V+। इसका मतलब है V+ ग्रेटर देन V नेगेटिव। तो देन जो हमारा आउटपुट होगा यानी आउटपुट के ऊपर जो हमें वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव VCC। समझ आ गई स्टूडेंट्स? आप बेटरली इसको जो है वो देखें, जो भी V पॉजिटिव के ऊपर हमने वोल्टेज कितना दिया, 5 वोल्ट, नेगेटिव के ऊपर इनके दैट केस हमने कितना दिया हुआ है, 0 वोल्ट। तो V पॉजिटिव जो है हमारे पास वो ग्रेटर है किससे, V नेगेटिव से। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज मिलेगा हमें वो क्या होगा, +VCC होगा। और अगर दूसरी बात मैं इसको वेरी करता हूँ, यहाँ से मूव करता हूँ इस टर्मिनल को ऊपर तक, यहाँ पे लेट से कि यहाँ तक मैं इसको लेके आ जाता हूँ एंड यहाँ पे वोल्टेज मैं कंसीडर करता हूँ कितना है, 7 वोल्ट है। ज़ाहिर है ऊपर की तरफ जितना मूव कर रहा हूँ उसको वोल्टेज क्या हो रहा है, इनहेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन दैट केस अगर मैं देखूँ तो अब इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, V नेगेटिव जो है वो ग्रेटर देन है किससे, V पॉजिटिव से।
तो देन हमारे पास जो आउटपुट होगा दैट विल बी वी आउटपुट दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी सी सी। उस सूरत में हमारे पास नेगेटिव के ऊपर कौन सा वोल्टेज आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये दो इसकी कंडीशंस है। और स्टूडेंट्स ये जो कंडीशंस है दोनों, इन दोनों कंडीशंस को हम जो है वो यूज़ करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट इसका टॉपिक भी होगा, जो कि हम कहते हैं उसको नाइट स्विच। तो ये जो कंपैरेटर है इसको हम एज अ नाइट स्विच जो है वो यूज़ करते हैं, और बेसिकली उस टॉपिक के अंदर हम जो है ये दोनों कंडीशन जो है वो यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपका बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है कि आपने बेसिकली कंडीशंस को बेसिकली हमने फाइंड आउट कर लिया। असल जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम जो कंपैरेटर है उसको नाइट स्विच के तौर पे कैसे यूज़ करेंगे, जो कि इससे नेक्स्ट टॉपिक है। बट ये कंडीशंस कैसे आती हैं और इसकी ये बैकग्राउंड वर्किंग किस तरह से होती है, ये वर्किंग हमने जो है वो इसमें से समझनी है फर्स्टली। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले स्टूडेंट्स हमारे पास वहाँ पे कुछ रूल्स यूज़ होंगे, और दैट रूल्स हम उसको जो है वो कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो एक हम लोग बेसिकली रूल को यूज़ करते हैं, और उसमें हम पोटेंशियल को डिवाइड किस तरह से करते हैं बेसिक हमारा वहाँ पे ये आइडिया होगा, और उसको हम जो आइडिया को आगे यूज़ करेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिवाइडर बेसिकली है क्या, और उससे वोल्टेज जो है वो निकाला कैसे जाता है। उसके लिए हमने ये एक सर्किट कंसीडर कर लिया जिसमें एक वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया दैट इज़ VCC, और दो रजिस्टर है R1 एंड R2। पोटेंशियल डिवाइडर का स्टूडेंट मतलब ये है कि R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा और R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, हमने उस वोल्टेज को फाइंड करना है। अब पहली बात ये सारे टर्मिनल्स VCC, R1, R2 ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं सीरीज़ में। तो सीरीज़ का आपको पता है कि कुछ सीरीज़ कम्बिनेशन जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि जो टोटल वोल्टेज होता है दैट विल बी इक्वल टू, यानी VCC विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 इस फर्स्ट रजिस्टर पे होगा और V2 जो है वो आपका इससे सेकंड रजिस्टर के ऊपर। तो पहला केस ये होता है कि टोटल वोल्टेज जो होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस के क्या होता है, इक्वल होता है। और नंबर 2 इसमें जो केस होता है स्टूडेंट, या नंबर 2 करैक्टरिस्टिक जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन का, दैट इज़ कि आपका जो I होता है करंट, टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 एंड विल बी इक्वल टू I2 एंड सो ऑन, कि आपका इसी तरह से जो है वो वोल्टेज। करंट क्या होता है कि थ्रू आउट द सर्किट करंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब स्टूडेंट्स करंट यहाँ पे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी I1, और यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी I2। पोटेंशियल डिवाइडर रूल को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं सिंपल, हमारे पास ओम्स लॉ होता है स्टूडेंट्स। ओम्स लॉ फॉर एग्जांपल मैं पहले इस सारे मैकेनिज्म के लिए इन चीज़ों को फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे ओम्स लॉ को अगर मैं अप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I R। बेसिकली हमने जो फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है किसको, I को, करंट को फाइंड करना है हमने। तो बेसिक इसके लिए मैं देखता हूँ तो V1 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, I1 इंटू R1। V1 आपके पास क्या होगा, I1 इंटू आपके पास जो भी वैल्यूज़ उसके साथ में आती है दैट इज़ I1 इंटू R1। तो यहाँ से अगर मैंने I1 को फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स I1 विल बी इक्वल टू I1 V1 ओवर R1, V1 ओवर R1। हमें स्टूडेंट्स जो है वो पहले करंट I1 चाहिए दैट इज़ इक्वल टू द टोटल करंट। करंट किसके इक्वल है, टोटल करंट के, यानी कि आपका जो करंट I1 है वो बेसिकली I के भी इक्वल है, और I2 जो है वो भी बेसिकली किसके इक्वल है, I1। तो टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल करंट मीन्स I इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमने देखी क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ में क्या होता है कि सारे के रेजिस्टेंस जो है वो ऐड होती है। हम लिख सकते हैं I यानी टोटल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो सिंपली आ जाएगी R1 प्लस R2, और वोल्टेज जो है हमने टोटल वोल्टेज वो कितना प्रोवाइड किया हुआ है, सिंपली VCC, यानी कि दैट वन। यहाँ से हमारे पास I जो है वो उसके लिए एक रिलेशन आएगा करंट के लिए, दैट विल बी इक्वल टू VCC R1 ओवर R2। अब पोटेंशियल डिवाइडर को यूज़ करके हमने वोल्टेजेस जो है वो बेसिकली हमने क्या करने हैं, अब फाइंड करने। अब वोल्टेजेस देखें, वोल्टेज V1 है इसको फाइंड करना है, और वोल्टेज V2 है इसको भी हमने फाइंड करना है। अगर इस रिलेशन से V1 को मैं देखूँ, इसी रिलेशन को अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से V1 विल बी इक्वल टू I1। I1 किसके इक्वल है, टोटल करंट के, जो कि हमारे पास क्या है VCC ओवर R1 प्लस R2 और इनटू R1 दैट इज़ R
V1 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू R1। ये हमने इस रिलेशन को जो है वो आगे यूज़ कर लिया। इस रिलेशन को हम अभी के लिए जस्ट फाइंड आउट। तो ये V1 इज इक्वल टू I1 R1। I1 की वैल्यू क्या है, वही जो कि I की है, क्योंकि हमने कहा I इज इक्वल टू I1 और I2 सारी वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब V1 इज इक्वल टू VCC ओवर R1 प्लस R2 इंटू R1। अगर मज़ीद इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखूँ तो V1 विल बी इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 और इंटू आपके पास क्या आ जाता है VCC। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम V2 के लिए लिखते हैं तो V2 जो है वो आपके पास वो भी इक्वल होगा I2 इंटू R2। I2 की वैल्यू भी यही है जो कि टोटल I की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास जो है वो थ्रू आउट सेम आती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं V2 विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू सेम उसी तरह से दैट इज़ VCC। तो टोटल वोल्टेजेस यानी कि V2 भी आपने फाइंड आउट कर लिया और आपने जो है वो V1 भी फाइंड आउट कर लिया। और ये वोल्टेज फाइंड करने के लिए सिंपल आप क्या करते हैं, थ्रू आउट यहाँ से पहले I को फाइंड करें, I1 I2 I ये सारे टोटल करंट्स क्या हैं, सेम रहता है। V इज इक्वल टू IR से आप फार्मूलाज को यूज़ करें, V1 I की वैल्यूज़ पुट की, R1 R को पहले लिख लिया, यहाँ पे सिर्फ अरेंज किया है ये रिलेशन, एंड V2 जो है वो आपके पास इन दोनों वोल्टेजेस के जो है वो आपकी कम्बिनेशन से इनको हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। तो ये जो दो कंडीशन है या ये जो वोल्टेज फाइंड करने का तरीका है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो ये कंपैरेटर एज नाइट स्विच है उसमें हम इसको जो है वो बेसिकली यूज़ भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे हम लोग इनकी एप्लीकेशंस में वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह हमने इसको इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 18.11 कंपैरेटर एज नाइट स्विच। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक वही हमारे पास एम्पलीफायर है जो कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल एंड इसके ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और आउटपुट। इसको हमने जो है वो माइनस VCC से प्लस VCC जो वैल्यूज है वो पुट करके हमने इसको क्या किया है कि पहले एक्टिवेट कर लेना है। यानी कि हमारा जो रजिस्टर है वो वर्क स्टार्ट करेगा, यानी एम्पलीफायर जो है वर्क स्टार्ट करेगा जब हम इसको पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VCC पुट करके इसको क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसको एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद ये हमने एक जैसे पिछले भी टॉपिक में भी हमने किया था, ये हमने एक VCC जो है वो एक प्रोवाइड किया और इन बैकग्राउंड सर्किट एक एंड यहाँ से VCC पॉजिटिव VCC जो है या VCC दिया, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर और सेकंड जो इसका टर्मिनल है वो क्या है, ग्राउंडेड है। तो ये बेसिकली हमने वही उसी तरह से बैटरी को जो है हमने वोल्टेज एक जो है वो प्रोवाइड किया। अब यहाँ से ये वोल्टेज आता है VCC यहाँ से होते हुए और ये VCC जो है वो लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम पहले सबसे क्या करेंगे, जो हमारा पहला काम है जो हमने पॉजिटिव एंड होता है उसको क्या करना होता है, एक कांस्टेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होती है। लाइक हम इस पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे सिंपली इस सर्किट के साथ। अब इस सर्किट के साथ हमने इस तरह से कनेक्ट किया है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स जो दो बनते हैं इनके दरमियान जो R2 है इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस बनती है हमारे पास दैट इज़ VR बेसिकली स्टूडेंट्स हम इसको रेफरेंस वोल्टेज लिखते हैं। रेफरेंस वोल्टेज यानी कि एक फ़िक्स वोल्टेज जो हमारे पास होती है। तो ये फ़िक्स वोल्टेज अगर फाइंड करनी है स्टूडेंट्स अभी के अब केस में अगर देखें तो जो भी हमने पीछे टॉपिक किया था जिसमें हमने V को फाइंड किया था R ओवर R1 एंड सो ऑन जो भी था। अब इस पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितनी है, R1, और ये VR जो है वो किसके है, अक्रॉस R2 के। तो VR निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, R2 ओवर R1 प्लस R2 और वोल्टेज इसके अंदर कौन सा आ जाएगा इनटू VCC। सेम उसी तरह से R2 इसके अक्रॉस हम पढ़ रहे थे, R2 ओवर ये R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस एंड इनटू टोटल वोल्टेज दैट इज़ VCC। तो ये हमने एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो उसको बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। देन हम आते हैं नेगेटिव एंड की तरफ। और नेगेटिव एंड हमें पता है स्टूडेंट्स कि उसको हमने ऐसा यूज़ करना है कि वहाँ पे हमने एक जैसे पिछले टॉपिक में हमने क्या किया, एक रियोस्टैट यूज़ किया यानी कि एक वेरिएबल रजिस्टर। इन दैट मोमेंट या इस केस में हम जैसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम यहाँ से पास थ्रू करवा लेते हैं ऊपर से इसको, और यहाँ पे ला के एक इसके साथ हम रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं एंड और इस रजिस्टर को हम नाम दे देते हैं जिसका R3 का। और ये रेजिस्टेंस को है जो भी है फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। जो हमारे पास इसमें वर्किंग होती है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे होती है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं और वो रजिस्टर जो है उसको हम नाम देते हैं LDR।
लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स LDR, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन होता है और दैट रिलेशन इसके LDR यानी कि राइट सिस्टम की जो LDR की रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली रेट होती है 1/T से, यानी टेम्परेचर क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका रेजिस्टेंस। अब इसके लिए इसको हमने सिंपली ये कनेक्ट कर दिया किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो स्टूडेंट्स इस भी कंसिडरेशन में अगर या आप इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सारी देख रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कहाँ पे कनेक्ट किया था, एक पॉजिटिव एंड के साथ यानी कि कम्प्लीटली एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस और फिक्स्ड वोल्टेज के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने LDR यानी कि एक वेरिएबल रजिस्टर के साथ जो है वो थ्रू आउट क्या किया है, कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो पिछली टॉपिक था उसी के जैसे कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो फिक्स वोल्टेज प्रोवाइडर, दैट वोल्टेज इज दिस वन VR इज इक्वल टू R2/R1 प्लस एंड सो ऑन। और जो आपके पास नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया एक LDR के साथ, और ये इस तरह से कनेक्ट किया कि ये जो दो टर्मिनल से लेके ग्राउंड यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है हम उसको लिखते हैं V प्राइम के साथ। और वो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वो वोल्टेज स्टूडेंट्स निकलेगा, एक तो इसकी RL है, इस लाइन के ऊपर दो वोल्टेजेस हैं, हम निकालें किसके अक्रॉस, R3 के अक्रॉस। तो हम लिख सकते हैं सिंपली R3/RL प्लस R3 इनटू वोल्टेज कौन सा है उसका VCC। तो सेम वही पैटर्न लेके यानी कि R/R1 प्लस R2 इंटू VCC, वही VCC ये है आपने जो प्रोवाइड किया है, RL इसकी ये रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। तो सेम यही मेथड जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था स्टूडेंट्स, वही मेथड हमने इस सर्किट के ऊपर भी क्या किया है कि उसी तरह से अप्लाई किया, और ये आपके पास वोल्टेज आ गया। और स्टूडेंट्स ये जो सारा काम होगा ये हमें जो हम इसकी वर्किंग को देखेंगे वो हम देखते हैं डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग। हम ये इसके लिए कुछ कंडीशंस ले लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हम लेते हैं एक तो डे टाइम, हम इसके बात करते हैं टाइम की, उसके साथ टेम्परेचर की, और उसके साथ जो हमारे पास स्विच होगा यानी कि वो ऑन होगा या आपके पास जो ऑफ होगा दैट इज़ विल बी V आउटपुट। यानी V आउटपुट के ऊपर अभी हमें कौन सा वोल्टेज मिलेगा, वो पॉजिटिव VCC होगा या नेगेटिव VCC होगा। और स्टूडेंट्स याद रखें हमने ये जो सर्किट है इसका जो आउटपुट है यहाँ पे हम एक रिले सर्किट यूज़ कर देते, समझ लें कि हम एक वहाँ पे स्विच ऑन लगा देते हैं या हम एक लाइट लगा देते हैं, वो ऑन या ऑफ होगी तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली हमारा एज ए नाइट स्विच यूज़ हुआ है नहीं। अगर तो ऑन होती है तब हमारा इनपुट जो है वो उसका कैसे आएगा। और ये स्टूडेंट याद रखें ये जो लाइट है ये उसी सूरत में आपका ये रिले जो है वो ऑन होगा जब आपके पास V आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज है वो आपका प्लस VCC आएगा। और प्लस VCC कैसे आएगा वो भी हमने लास्ट लेक्चर में भी अभी इसी लेक्चर में पिछले टॉपिक में देखा है कि प्लस VCC तभी आएगा प्लस VCC आउटपुट के ऊपर जब आपके पास V जो यानी कि ये जो है VR पॉजिटिव टर्मिनल की ये जो वोल्टेज है ये ग्रेटर होगी किससे, V नेगेटिव से। और इसके लिए एक कंडीशन होगी। अब पहले हम आते हैं डे टाइम के ऊपर, और बस तो नाइट स्विच यूज़ कर रहे हैं हम, टाइम लेते हैं डे का। स्टूडेंट्स अगर डे टाइम होगा तो डे टाइम का मतलब यह है कि टेम्परेचर डे टाइम में क्या होता है, हाई होता है। डे टाइम का मतलब है कि टेम्परेचर क्या होगा, हाई। और ये हमारे पास एक कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें टेम्परेचर क्या है, RL वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं, इस कंडीशन को देखते हुए R3/RL अगर तो डे टाइम है तो डे टाइम में RL जो है उसकी वैल्यू लेस वैल्यू होगी। ऐसे ही होगा स्टूडेंट्स क्योंकि RL इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर है तो RL की वैल्यू क्या है, कम होगी। और अगर RL की वैल्यू कम होगी तो स्टूडेंट्स ये आप रिलेशन देखें V प्राइम यानी नेगेटिव टर्मिनल, V प्राइम विल बी इक्वल टू R3/RL प्लस R3 इंटू VCC। स्टूडेंट इस पूरे लेक्चर में या इस पूरे जो आपका इक्वेशंस हैं R3 VCC सारे कांस्टेंट हैं, वैल्यूज़ किसकी चेंज होगी, आपके पास सिर्फ RL की। तो अगर इस वैल्यू में देखें तो जब डे टाइम होगा टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से RL की वैल्यू क्या होगी, कम, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, कम। तो V प्राइम की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोर्स बात है ना। नेगेटिव टर्मिनल का हमारा वोल्टेज कौन सा है, V प्राइम, और पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज कौन सा है, VR।
जब आपके पास डे टाइम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आर एल की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे वी प्राइम और आर एल दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है आर एल की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वी प्राइम की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस केस में आपके पास जो होगा डे टाइम जब आएगा, तो डे टाइम में स्टूडेंट्स जो आपके पास वी प्राइम है यानी कि नेगेटिव वाला टर्मिनल, दैट विल बी ग्रेटर देन वी आर। नेगेटिव वाला क्या होगा आपके पास, वी प्राइम किससे ग्रेटर होगा, वी आर से। इसका मतलब है ये आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो आपको माइनस VCC मिलेगा। और हमने ये कहा कि ये उसी सूरत ऑन होगा आपका रिले सर्किट जब आपके पास V पॉजिटिव, आप जो आपका आउटपुट है उसके ऊपर आपको क्या मिले, पॉजिटिव VCC। तो इसका मतलब डे टाइम में जो आपका ये होगा दैट विल बी रिले सर्किट, वो क्या होता है, लाइट एज ए नाइट स्विच। क्यों नाइट स्विच है तो डे टाइम में उसको क्या होना चाहिए, फिर ऑफ होना चाहिए। तो ऑफकोर्स जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, RL की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ से V प्राइम यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है वो क्या होगा, हाई होगा। तो इसका मतलब V नेगेटिव ग्रेटर देन V पॉजिटिव होगा, तो उस सूरत में आपका स्विच जो है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब सेकंड डे हम लेके आते हैं किस पे, नाइट पे। तो नाइट में टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, लो होता है। टेम्परेचर लो होने का मतलब ये है, टेम्परेचर अगर आपके पास, इसी को आप दोबारा देखें, टेम्परेचर अगर आपका लो है तो RL आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। और अगर RL ग्रेटर है, यहाँ पे RL की वैल्यू ज़्यादा है, तो V प्राइम की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी। तो इन दैट मोमेंट जब आपके पास जो है वो V प्राइम कम होगा, इसका मतलब है लो डे टाइम में आपके पास, नाइट टाइम में V प्राइम लेस देन होगा किससे, V R से। यानी कि नेगेटिव वाला जो वोल्टेज है वो आपके पॉजिटिव वाले से क्या है, लेस है, यानी ऑन अदर मोमेंट V R ग्रेटर देन V प्राइम। तो इस सूरत में आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, V पॉजिटिव CC। यानी कि नाइट टाइम में जो है वो आपका नाइट स्विच क्या होगा, ऑन रहेगा। और वो आपका ऑन किससे होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से RL कम, टेम्परेचर कम होगा तो RL की वैल्यू ज़्यादा होगी, और RL की वैल्यू कम होने का मतलब है, ज़्यादा होने का मतलब है कि V प्राइम यानी कि नेगेटिव टर्मिनल वाला जो वोल्टेज है वो लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला VR जो है वो ग्रेटर होगा, सो आपके पास लाइट स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली इसका मैकेनिज़्म है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो देखेंगे कि आपकी वर्किंग कैसे है, यानी कि बैकग्राउंड वर्किंग कैसे है, जो कि हम जिसमें इसमें जो काम करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इसको देखा भी है, इसकी डिफरेंटली वर्किंग कैसे है ये देखेंगे। देन आपके पास कंडीशंस हैं, देन पोटेंशियल डिवाइडर जो रूल है ये आप किस तरह से यूज़ करते हैं इसको समझें, और आफ्टर दैट ही आप जो है वो इस काम के ऊपर यानी कि इसकी वर्क को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो है वो वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो कंडीशन सिर्फ एक याद रखनी है कि आपका जो ये नाइट स्विच है उसी सूरत में ऑन होगा जब आपके पास आउटपुट के ऊपर सिर्फ क्या होना चाहिए, प्लस VCC। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट LDR लगाते हैं, देन हम उसको सारा जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर को आप बार बार जो है वो रिपीटेडली देखें, इसको सुनें। तो अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।